नमस्कार। जब से आम आदमी पार्टी के नंबर 2 मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में सीबीआई की जांच के बाद जेल में गए हैं, उनको जमानत कल फिर नहीं मिली। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं, कभी उनकी शिक्षा को लेकर, कभी उनके स्वास्थ्य को लेकर। आज भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि केजरीवाल की जो भाव भंगिमा है, जो भाषा है, वो बहुत निम्नतम स्तर पर चलती चली जा रही है। दरअसल उसका कारण यह है कि कल गुजरात हाई कोर्ट ने जो केजरीवाल ने डिग्री मांगने की बात कही थी, गुजरात हाई कोर्ट ने उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। तो बात यह है कि आखिर चुनाव से 10 महीने पहले, 11 महीने पहले अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा को लेकर इतना आक्रामक रुख अब क्यों अपनाए हुए हैं, क्यों बार बार वो पोस्टर लगा रहे हैं। पहले तो उन्होंने उनकी पार्टी की तरफ से पोस्टर भी लगाया गया, रैलियां की गई, मोदी हटाओ देश बचाओ, उस पर 100 से ज्यादा एफआईआर हुई। बाद में पोस्टर लगाया गया कि प्रधानमंत्री के पढ़ाई लिखाई को लेकर के। तो आखिर इस देश में जब मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए शिक्षा कोई योग्यता या अर्हता नहीं मानी गई है, तो फिर अरविंद केजरीवाल का यह हमला प्रधानमंत्री पर क्यों हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर वापस ये उसी का जवाब उसी भाषा में क्यों दिया है, और इस सब के पीछे खेल क्या है, माहौल क्या है, मैं बिल्कुल आम लोगों से मैं बातचीत करूंगा। आज सैटरडे वीकेंड का दिन है और अप्रैल फूल भी है, 1 तारीख है अप्रैल की। और मैं कभी, आप देखते ही हैं कि दिल्ली के कॉफ़ी हाउस भी आते रहता हूँ, यहाँ हर तरह के लोग। एक बार मैंने आपको बताया था कि एक जमाना था जब धर्मवीर भारती, मोहन राकेश और तमाम बड़े कमलेश्वर और तमाम बड़े राजेंद्र यादव जैसे लोग शाम को यहाँ आते थे। अब वो बात नहीं है, उस स्तर के न साहित्यकार, लेखक भी कम बचे हैं, या हैं भी तो कॉफ़ी हाउस उस तरह के लोग अब थोड़ा कम आते हैं। लेकिन तब भी दिल्ली के कनॉट प्लेस का दिल ये कहा जाता है, और यहाँ चर्चा करने के लिए लोग आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पहले से बैठे थे, मैं इनके बीच में बैठ गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील। तो आप लोग कोई एसोसिएशन, कोई उसमें ऐसे ही बैठे? नहीं, हम फ्रेंड सर्कल है, मिलते रहते हैं, वीकेंड्स पे अक्सर मिलते हैं यहाँ पे हम। तो मैंने जो बोला, ये जो आप सुन ही रहे हैं, देख ही रहे होंगे, ये क्या लग रहा है आपको, इसके पीछे? चुनाव है, चुनाव 24 में चुनाव है, अब तो ये सब बातें सुनने को मिलेंगी हमें। ये भारतीय जनता मोदी जी पे अटैक होते रहेंगे, ये पिछले 20 साल से चल रहा है, नई बात थोड़ी है। इंदिरा गांधी से तो किसी ने क्वालिफिकेशन नहीं पूछी क्या थी, बस मोदी जी से ही सब सवाल पूछेंगे, क्योंकि देश तरक्की कर रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है कुछ लोगों से। क्यों हो रहा है? कुछ विदेशी ताकतें भी इसमें शामिल है। आपको लगता है कि ये 9 साल उनके प्रधानमंत्री रहने के बाद अब 10वीं साल में उनकी शिक्षा को, डिग्री को सार्वजनिक करो, दिखाओ कि आपके पास कौन सी डिग्री है। बनारस के 2019 के लोकसभा निर्वाचन में प्रधानमंत्री ने ये बात डिक्लेयर की है कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स हैं और मास्टर्स डिग्री उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से डिस्टेंट एजुकेशन में ली है। उन्होंने ये जब अपने एफिडेविट में उन्होंने लिख दिया है, फिर ये इनको डिग्री मांगने की। सर 2002 से मोदी जी से जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका सब उत्तर मिल रहा है, लेकिन इनको तसल्ली नहीं हो रही है। अभी और प्रश्न पूछेंगे, और भी ये निजी हमले हो रहे हैं, मोदी जी पे हो रहे हैं। क्या है? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि धक्का है। भाई साहब, केजरीवाल कुछ भी बोल सकते हैं, उनका क्या है, कुछ भी बोल सकते हैं। सीरियस नहीं लेते आप? ना ना, दिल्ली के 2 बार मुख्यमंत्री बने। हाँ, तो मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, दिल्ली के लोगों ने बनाया है, मुख्यमंत्री है, लेकिन उनकी बातों पे कौन विश्वास करता है? अगर इमरान खान भी आएगा ना फ्री बिजली, और वो भी जीतेगा। दाऊद दाऊद भी आएगा, फ्री बिजली और पानी देंगे, वो भी जीतेंगे। क्योंकि वोट डालने हम निकलते नहीं ना सारे, यही तो प्रॉब्लम है। निकलते हैं वो लोग जो, हाँ, जिनको। और आप क्या मानते हैं इस मसले पर, ये जो केजरीवाल, ये आम आदमी पार्टी जो प्रधानमंत्री पे उनकी शिक्षा को लेकर हमलावर है? कि आप केजरीवाल को ही क्यों पकड़ रहे हो? सारे ग्रुप तो 18 ग्रुप जो मिले हैं वो भी सब इनके पीछे लगे हैं। सारे ग्रुप कौन सा है, कौन सा जो इनके पीछे नहीं लगा है? कांग्रेस हो, मुलायम सिंह। तो राहुल गांधी के गिरफ्तार, वो सजा के बाद नहीं, वो एक्सक्यूज है, उससे पहले भी इन्होंने। तो ये इकट्ठे हो पाएंगे? इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, ऐसे ही अपने आप को कर रहे हैं। सिर्फ कोशिश है, इकट्ठे नहीं होंगे। अच्छा,
जब आपको आपके पास मोदी के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा मिला ही नहीं, तो फिर ये डिग्री है, बीबी है, बहन है, वो सब अडानी है, ये चलता रहे। अडानी तो ये लोग तो ये नहीं जानते कि खुद कितनी नौकरियां दे पाते हैं, और अडानी ने कितनी नौकरियां पूरे इंडिया में दे रखी हैं। कितने घर पल रहे हैं अडानी और अंबानी और टाटा और बिरला की कंपनियों में। हमारी तो आधी व्यवस्था उन्हीं से चलती है। राहुल गांधी जी ने क्या दिया है हमको? कौन सी नौकरियां दी हैं? क्या कमा रहा है खुद वो? किस चीज़ में वो कंट्रीब्यूशन है उसका? लेकिन आप लोगों के बातचीत एक्सेंट जिसको बोलते हैं, उससे हमको लग रहा है कि आप लोग जम्मू कश्मीर से। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही, कश्मीर से। आपको अब पता चला, आपको अब पता चला हम जो देखिए, मैं शुरू हम विस्थापित है। देखिए, मैं एक बात, आपका नाम क्या? राकेश कौल। राकेश जी, मैं तो 8 लोग 7 लोग चाहे गांव में या किसी क्लब में या रेस्टोरेंट पे या चाय की दुकान पे बैठे रहते हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि मैं भी बैठ जाऊं, वो कहते हैं बैठ जाओ, तो मैं फिर कार्यक्रम शुरू कर देता हूं बिना ये पूछे कि आप कौन है, कहाँ। आप पत्रकार है, आपका हक बनता है, आप कुछ भी पूछिए। एक पत्रकार का हाल नहीं देखा मनीष कश्यप बेचारे का बिहार में क्या हाल हुआ उसका। अब रही बात जिसकी आप कह रहे हैं, ये केजरीवाल जी फेक न्यूज, फेक वीडियो बनाने का उस पर आरोप है, हालांकि मैं उनको बहुत जानता नहीं। ही इज ए जेन्युइन पर्सन, ऐसी बात, पढ़ा लिखा लड़का है, इज नॉट ए फूल। मैं उसके बारे में जानता नहीं चलिए, हम ज़्यादा आपके केजरीवाल जी के बारे में बोलेंगे। नहीं, मैं ये पहले पूछ रहा था कि ये आप लोग कश्मीरी लोग, कश्मीरी पंडित ब्राह्मण है बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? मतलब कश्मीर? श्रीनगर से, प्रॉपर जी श्रीनगर से। वही जनवरी 90 के आए हुए हैं? मैं पहले यहाँ जॉब करता था, मैं पहले आया हूँ, बाकी लोग बाद में आए माइग्रेशन में। उससे पहले मैं यहाँ काम करता था सरकार। मैं अभी कश्मीर गया था पिछले साल, 10-11 महीने हो गए। मैंने वहाँ के सारे जिलों से रिपोर्ट किया, गांव-गांव में जा करके। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये जो 370 आर्टिकल खत्म होने के बाद, थोड़ा सा मुद्दा, चूंकि आप लोग जिधर के, पहले आपने वो प्रधानमंत्री जी का मुद्दा उठाया। वो मैं पूछता हूँ, ये आप एक चीज़ बोलिए, आप क्या 370 सुनना चाहते हैं या प्रधानमंत्री? और नहीं, वो तो आप जो वहाँ के थे तो थोड़ा उधर, आप जिस पे चाहे बोले। 370 से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, एटलीस्ट वी आर नॉट इफेक्टेड बाय दैट। न नुकसान हुआ न फायदा। न कोई नुकसान न फायदा। ठीक है, अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है, बट तब तक अच्छा है जब तक वहाँ डेमोग्राफिक चेंज नहीं हो जाएगी। जब तक वहाँ पे यहाँ के लोग वहाँ नहीं बसेंगे, तब तक ये ऐसा ही हालत रहेगी। सीधा सा फंडा है। यहाँ से लोग, पूरे हिंदुस्तान से कोने कोने से लोग वहाँ बसाने चाहिए, उसके बाद ही मामला फिट होगा। मे बी इट मे टेक 10 ईयर्स, 10 साल, 20 साल, 30 साल, कितने भी टाइम, पर यहाँ से लोग वहाँ बसने चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। वो तो मैंने भी महसूस किया। अगर नहीं अभी आज की जो वो क्या कहते हैं ना, ये डोल पिटता ही रहेगा हमेशा की, क्योंकि पाकिस्तान पीछे स्पोर्ट में है ही है। कुछ परिवर्तन आया पिछले 3-4 साल में? आया होगा, परिवर्तन आया होगा, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है मोदी जी ने। चलिए, अब उसको छोड़ देते हैं। अब इस पे आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री की शिक्षा को लेके जो बवाल मचा हुआ, ये देश में कोई शिक्षा तो अपनी जगह है, इनके पास विकल्प कुछ नहीं है अपोजिशन के पास। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। पहले इन जो बाकी विपक्ष पार्टी, उनमें बोलो उनके जो बंदे हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। हमारे आप सीएम साहब हैं, दिल्ली के IIT ग्रेजुएट हैं, आप देखिए कितना झूठ बोलते हो। जब वो झूठ बोलते हैं तो बाकी बंदे क्या बोलेंगे? उन्हीं लोगों ने कश्मीर फाइल पे हंसा था, विधानसभा में उन लोगों ने हंसा था, जैसे मजाक था। 2-2.5 जहाँ 4-5 हज़ार लोग मारे गए ब्रूटली, उन पे उन्होंने हंसा था। अब ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि ये कोई क्या अच्छी रामायण सुनाएंगे आप? तो चलता रहेगा, उनके पास कोई विकल्प है ही नहीं। ये सिर्फ बोलेंगे मोदी हटाओ, देश बचाओ, उसके बाद किसको लाओ? कोई है इस लायक? आप बताइए, कोई भी है? यही राहुल गांधी जी जो इस पे बात उठा रहे हैं अडानी पे, उसी अडानी जी को राहुल गांधी जी की यात्रा से पहले हज़ारों करोड़ों रुपए की जगह तो गहलोत जी ने दिया राजस्थान में काम करने के लिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पर मेरे ख्याल से आज की डेट में हिंदुस्तान में इतने लोग पागल तो है नहीं। दे नो, उनको अच्छी तरह पता है क्या होना है, क्या करना। आप क्या मानते